हड्डी को खा रहा, बड़े मन से खा रहा होता है। उसे क्या लगता है कि हड्डी से खून आ, क्या हड्डी से खून निकल रहा होता है? खून कहाँ से निकल रहा है? उसके यहाँ से, और वो बड़े मन से खा रहा है। ऐसी हमारी स्थिति होती है, हम बड़े मन से काम करते हैं और अपने आप को खा देते हैं। किसके लिए? क्यों हम यहाँ पे इनके जॉब कर रहे हैं, ये हमें सैलरी दे रहे हैं, और उस सैलरी को हमने क्या किया, अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा किया मार्केट से। तो मार्केट क्या है? इनकी। अब हुआ क्या, इस पूरे घटनाक्रम में पैसा घूम के यही पहुंचा, यही चलता रहता है। ये साइकिल कभी खत्म नहीं हो रहा, ये खत्म नहीं हो रहा। जब खत्म नहीं हो रहा तो कभी ये फ्री हो सकता है? आरसीएम, यही सिस्टम को समझो। आरसीएम क्या है? आरसीएम ये है, ये आरसीएम है। आरसीएम कहता है, क्या कहता है कि सामान खरीदो और 45% वापस लो। यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। यहाँ लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। यहाँ मार्केट में क्या लिखा? बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। आज गारंटी नहीं है, मिलावट का सामान यहाँ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये कभी भी आपको रिटर्न नहीं देगा। इसकी स्पीड बढ़ रही है किसकी वजह से? आपकी वजह से। मैं भजनपुर में रहता था और 91 में, तो वहाँ पे एक दिल्ली दरबार, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो बेड़ी में पूरी बनाता था। तो मैं अनमैरिड था, तो अनमैरिड के लिए सबसे सुबह का नाश्ता बेड़ी में पूरी। कोई जाते थे, बेड़ी में पूरी खा के पेट भर गया, वो बनाता था। उसकी तारीफ की खूब। नुकसान क्या हुआ? उसने नहीं कर दी। पहले जो समोसा 1 रुपये का देता था वो 1.5 का कर दिया, और तारीफ की 2 का कर दिया, और तारीफ की 3 का कर दिया, और तारीफ की 5 का कर दिया। अब पता नहीं कितने का देता है, मुझे जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन तारीफ से उसने, हमने तारीफ की, सामान उसका बिका, हमें क्या मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला। यहाँ किसी काम का पैसा मिलता है और 45% पैसा मिलता है, बहुत पैसा। अब थोड़ा समझना, पूरी जिंदगी में देख, एक जनरल आइडिया ले रहा हूँ। आपने 50 साल जॉब की, मतलब 20 साल की उम्र में जॉब लग गई, 20 साल की उम्र में जॉब लग गई, और आप 60 पे रिटायर हो गए। ऐसा ही होता है ना? कम से कम 40 साल तो जॉब की आपने। 40 साल, हर महीने कितने का सामान खरीदा? मिनिमम तनख्वाह चलेगी। आपने 5,000 का सामान खरीदा तो तनख्वाह कहाँ चली गई? सारा सामान मार्केट में आपको बचा ही नहीं। हर महीने आप देखते हो आपकी जो भी तनख्वाह है वो कम पड़ जाती है। मैं रियलिटी की बात करता हूँ। आपकी जो तनख्वाह आई 1 तारीख को आई, 10 तारीख का बहुत खुश कि जेब में कुछ पैसे होते, 15-17 आते आते दुखी होने लगे, 20 तारीख के बाद तगादे वाले आने लगे, तो उसको देना है, उसको देना है, फिर टालने लगे। हाँ भाई अभी अगले हफ्ते 1 तारीख आती तो पूरा खर्चा ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, एक मोटा आंकड़ा बताता हूँ, 5,000 रुपये महीना ही खर्चा किया है। 5,000 रुपये महीना खर्च किया। कितने साल किया? 40 साल। साल में महीने कितना हो गया? 2.5 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया। थोड़ा समझना गणित। 2.5 करोड़ रुपए का सामान आप खा गए, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। ये 2.5 करोड़ का सामान आपने आरसीएम से लिया होता, और मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, केवल और केवल 20% ही मिलता, बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, तो आपको 48 लाख रुपए मिल जाते, और एक ऐसी ब्रेजा कार अपने रिटायरमेंट पे लेके घूमते, उसमें पेट्रोल भी डलवा लेते और ड्राइवर भी रख लेते। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती? नो। ये खर्चा नहीं, बचाना है। अपने खर्चों से इनकम बचाना है, करना नहीं है। ये गणित मुझे समझ आ गया कि यार ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो कुछ करना ही नहीं, अपनी इनकम ही तो बचानी है। और मैंने यही किया, और मैंने क्या किया, अपनी बाल्टी के 6 बंद करना शुरू किया। अब मैं जो इनकम ले रहा था वो कहाँ जा रही थी? मार्केट में। और मुझे ये बात समझ आ गई कि मेरे को कामयाब होना है, तो ये जो बाल्टी है, इस बाल्टी में पाइपलाइन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। पाइपलाइन मतलब आप जैसे जॉब करते हो बहन जी, खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो क्या करोगे? या तो बेईमानी करोगे, तो प्रैक्टिकली बात, या तो मन नहीं करता, कोई भी चीज़ें नहीं करना चाहता, कोई भी बेईमानी नहीं करना चाहता, मजबूरी में करता।
कोई भी चोरी नहीं करना चाहता, वो मजबूरी में करता है। मतलब कोई भी बेईमानी कर रहा है तो मजबूरी में करता है, जब उसकी समस्या ज़्यादा है तो कर लेता है। तो अब आप काम कर रहे हो, कहीं से इनकम ले रहे हो, और इस बाल्टी में छेद है, पाइप लगा रखा है आपने, कहीं से तनख्वाह आ रही है और सारा पानी जा रहा है नीचे, बाल्टी भरेगी कभी? अब आप दिमाग कहाँ लगाते हो? तो यार मेरा एक घंटे से काम नहीं चल रहा ना, कोई दूसरा और कर लेता हूँ पार्ट टाइम। सुबह मेरे पास 4 घंटे समय बचता है, सुबह 4 घंटे बचता है, इसमें कुछ और कर लेता हूँ। तो पता लगा आपने एक पाइप और लगा लिया 4 घंटे के लिए, अभी भर जाएगा बाल्टी? क्यों? बहन क्यों नहीं भरेगी? छेद हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब आपने फिर दिमाग लगा रहे हो कि नहीं इससे भी काम नहीं चला, रात को मैं 7 बजे फ्री हो जाता हूँ और रात को ऐसा करता हूँ 2 घंटे कुछ और कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ 2 घंटे। तो आपने फिर एक और पाइपलाइन लगा दी, अब भर जाएगी? आपका फोकस कहाँ पर है? आपका फोकस है पाइपलाइन लगाने पर। कितनी भी पाइपलाइन लगा लो, कभी ये भरेगी बाल्टी? कभी नहीं भरेगी। लीकेज बंद करना पड़ेगा। हमारा फोकस कमाने पर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस बचाने पर होना चाहिए कि मेरा बच कितना रहा है। और जिस दिन हमारा फोकस बदल गया सब कुछ बदल जाता है। मेरा फोकस क्या था? ये मेरा फोकस था, मैंने कहा नहीं यार, ये जो बाल्टी में छेद है ना, इनको बंद करो, बाल्टी में छेद बंद करो। और बाल्टी के छेद बंद हो गए और ये जो इनकम है ना 4-5 जगह से नहीं आए, यहाँ से धीरे धीरे टपके एक एक बूंद, बाल्टी भरेगी नहीं भरेगी? इतनी सी बात मुझे समझ में आई।